जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। 16 नंबर 15 नंबर तक क्लियर कर दिया है। जो आपके डेली टास्क हैं पढ़ने वाले, प्रार्थना के समय जो रिमाइंडर लगाया जाता है आपको, बच्चे प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर इन पॉइंट्स को अपने जीवन में उतार सको। बहुत अच्छे पॉइंट्स है ये। अगर ये पॉइंट्स आपके जीवन में नहीं है तो आपका शिक्षण अधूरा है। सही मानिए, शिक्षण अधूरा है। तो हम जो 16 नंबर का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे बहुत सावधानी पूर्वक मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, आप भी सावधानी पूर्वक इसे जरूर देखिएगा। देखिए, मेरे अनुपस्थित होने पर उसी कक्षा के बच्चे को एक पीरियड का अध्यापक नियुक्त किया जाता है और उसे क्या करना है पहले बताया जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि माना किस दिन आप एब्सेंट हो गए, आप क्लास 4th में पढ़ाते हैं, 6th में पढ़ाते हैं, 7th में पढ़ाते हैं, 9th में पढ़ाते हैं, कहीं भी पढ़ाते हैं, आपको एक दिन एब्सेंट रहना है, नेक्स्ट डे आपको पता है, और आपने एप्लीकेशन तो दे दी, व्हाट्सएप वगैरह पर सूचना तो दे दी प्रिंसिपल सर को, लेकिन अब अगले दिन क्या होगा, आपकी कक्षा अनाथ रहेगी, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई हमने इंस्ट्रक्शन तो दिया नहीं है। अगर प्रिंसिपल सर ने उसमें अरेंजमेंट नहीं भेजा, अगली बात अरेंजमेंट अगर भेज भी देंगे तो वो क्या करेंगे अरेंजमेंट, क्या पता उनसे आपका सब्जेक्ट ना था वो पढ़ाना, उन टीचर से वो क्या करेंगे, आपकी क्लास को घेर करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कराएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपके ना आने पर भी आपकी कक्षा की पढ़ाई वैसी ही चलनी चाहिए। आपको क्या करना है, मान लिया आपको कल छुट्टी करनी है, उस कक्षा के सबसे अच्छे बच्चे को बाहर बुलाइए एक दिन पहले और बच्चों से क्लैपिंग कराइए कि कल ये एक दिन के अध्यापक बनेंगे, ठीक है। और जो आपका लेसन प्लान रजिस्टर है, उस लेसन प्लान रजिस्टर में उस दिन के उस पीरियड में आप उस बच्चे का नाम टीचर की जगह लिख करके उसे क्या पढ़ाना है, क्या कराना है। अब छोटे छोटे देखिए, आप कहेंगे ऐसे बच्चा कैसे, अरे पढ़ा लेगा भाई। अगर आपने क्या किया, आपको पता है ना कि अब मान लीजिए किसी बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा है, तो आपने क्या किया, उस बच्चे को एक चैप्टर लिख करके दे दिया, भाई कल को जब मैं नहीं आऊं तो आप जो ना बच्चों को बोर्ड पर ये लिखवा देना। तो आप भी वही काम करते, वो बच्चा भी वही काम करेगा। यानी कि आपके नाने पर भी क्लास। लेकिन क्या करते हैं, जब हम अपने घर से कहीं जाते हैं, ठीक है, तब पड़ोसी से कह करके जाते हैं कि भैया मेरे घर का ध्यान रखिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब अध्यापक छुट्टी पड़ जाते हैं तो अपनी कक्षा को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, बोले कुछ हो, ये मेरे बच्चे थोड़ी ना, भाई आप ही के बच्चे हैं, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक पीरियड का अध्यापक नियुक्त जरूर करना है। अब आप कहेंगे कि अगर अचानक में आना हुआ तो, अचानक हम नहीं आए तब क्या होगा, तो अचानक के लिए प्लान बना करके रखो ना। मान लिया 7th क्लास है, 6th है, 5th है, 4th है, आप चलो मैथ्स के टीचर को, मैथ्स में भी हो सकता है, मान लिया कोई हिंदी पढ़ाता है 4th क्लास में हिंदी वाले बच्चों को, एक सबसे अच्छे बच्चे को, मॉनिटर को, आप उससे कहिए बेटा जिस दिन मैं नहीं आऊं तो उस दिन के टीचर ये होंगे, और अगर ये भी नहीं आए तो एक विकल्प और बना करके रखिए, बोले ये भी नहीं आए तो टीचर ये होंगे, ठीक है। अब कितना अच्छा लगेगा, आप किसी दिन नहीं आए, 4th क्लास है, हिंदी का घंटा है, एक बच्चा 4th क्लास में सामने खड़े होकर के बच्चों को रीडिंग करा रहा है। बहुत बड़ी समस्या है रीडिंग की। 2nd, 3rd, 4th क्लास से बहुत सारे बच्चे जो ना, जिनसे हिंदी पढ़ना नहीं आता, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, निकल आते हैं, क्योंकि रीडिंग का उन्हें मौका नहीं मिलता। हम तो भाई एग्जाम खेलते रहते हैं, परीक्षा की तैयारी, फिर कोर्स कराएंगे, फिर परीक्षा की तैयारी, और जो बच्चों की कमियां हैं उनका निवारण करने का हमारे पास समय नहीं मिलता है। तो ये जो पॉइंट है 16 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे आपको अपने जीवन में, अपने शिक्षण में उतारना है। आपको अपने आप को ऐसे डालना है कि जब भी आप कभी छुट्टी करें, उस दिन आपकी कक्षा में हमें अरेंजमेंट भेजने की आवश्यकता ना पड़े। अगर हम अरेंजमेंट नहीं भेजेंगे, आपकी कक्षा का बच्चा होगा तो आपकी कक्षा की पढ़ाई आपके पीछे भी सुचारू रूप से चलेगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चा लिखवा भी सकता है, बच्चा रीडिंग भी करा सकता है, और क्या चाहिए था बच्चों से, बच्चों को एक अपने आप को मैनेज करने का भी तरीका पता चलेगा। समझ रहे हैं आप? तो 16 नंबर का पॉइंट क्लियर हो चुका है। मैं चाहता हूं कि आप सभी के अंदर ये गुण विद्यमान हो जाए शिक्षण में। मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ में अगली वीडियो में। जय हिंद।